पेपर प्लेट बिजनेस में मुनाफे का सच क्या है। आखिर हम 1 किलो रॉ मटेरियल से कितना जो है पीस प्लेट और डोना बना लेंगे और उससे हम जो है बिजली कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये सब काट करके और कितना मुनाफा कमा लेंगे। पेपर प्लेट बिजनेस के लिए कौन सा मशीन लेना सही रहेगा, 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन देगा, 1 किलो में कितना रुपया बचेगा और 1 महीने में कितना तक हम कमा सकते हैं एक मशीन को लगा करके, और हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। इस तरीके का जो है अनेकों सवाल होता है लोग जो नया बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल पाता है और न ही उन्हें तरीका मालूम होता है। और जो बिना जानकारी लिए हुए 5,000 और 10,000 के चक्कर में गलत मशीन परचेज कर लेते हैं, वही लोग जो है फेल कर जाते हैं। ये जो है पेपर प्लेट में नहीं है, किसी भी बिजनेस में है। किसी भी बिजनेस में अगर जो है सही जानकारी नहीं लेकर के और गलत इन्फॉर्मेशन ले करके और गलत प्रोडक्ट पैकेजिंग करके और बिजनेस करते हैं तो आप जो है फेल हो जाते हैं। फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ना मशीन की जानकारी सही से लिए, ना रॉ मटेरियल की जानकारी सही से लिए, ना प्रॉफिट मार्जिन के बारे में समझे, ना मार्केट एनालाइज किए और स्टार्ट किए और फेल हो गए। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। खास करके लघु उद्योग में स्टार्ट की जाने वाली बिजनेस जो है वो कम पूंजी से स्टार्ट की जाती है, और कम पूंजी से स्टार्ट वही लोग करते हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, या तो वो लोन लेते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा रकम जो है वो सेविंग करके बचा करके जो है उससे मशीन और मटेरियल खरीद करके जो है बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं। ऐसे में उन्हें जो है बहुत ही बारीकी तरीके से समझना चाहिए और देखना चाहिए, सभी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, तब जाके स्टार्टअप करना चाहिए। सो कुल 5 पॉइंट के अंदर आज की इस वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कौन मशीन जो है स्टार्टअप के लिए सही रहेगा, कितने प्रकार की मशीन है, रॉ मटेरियल जो है कौन कौन सा है आता है इसमें, 1 किलो में कितना पीस निकलता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च, कितना पैकिंग कॉस्ट लगता है और उसे मार्केट में बेचने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कुल 5 पॉइंट के अंदर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन, यानी कि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए जो हमें सबसे बेस्ट मशीन है वो कौन सी है और वो कितने प्रकार की आती है और उसमें से हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। दूसरा है मटेरियल। पेपर प्लेट बिजनेस के लिए जो मशीन ले रहे हैं उस मशीन में और मार्केट में चलने वाली रॉ मटेरियल कौन सा है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। सो दूसरे पॉइंट में रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एंड हमारा थर्ड जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह एंड बिजली। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर जो है जगह बिजली कितनी लगेगी इस मशीन को सेटअप करने में, यानी कि वो जगह किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरा 5 बाई 10 का ही कमरा है, या फिर छत पे शिफ्ट करना है, या फिर जो है मिट्टी वाला घर है, तो उसमें हम इस मशीन को कैसे शिफ्ट करेंगे और बिजली कौन लगेगा। ये तो सबसे ज़्यादा सवाल रहता है लोगों का कि बिजली कौन लगेगा। तो बिजली के बारे में और जगह के बारे में मैं तीसरे पॉइंट में बताऊंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश, यानी कि कितना पूंजी लग जाएगा, यानी मशीन खरीदने में कितना पूंजी लगेगा, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना पूंजी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कितना पूंजी लगेगा, ट्रांसपोर्ट में कितना पूंजी लगेगा। इस तरीके का जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो मैं चौथे पॉइंट में बताऊंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है अर्निंग एंड प्रॉफिट, यानी कि इसका जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, यानी 1 किलो में कितना पीस बनेगा, कितना पैकेट में भरना है, मार्केट में कैसे बेचना है, और बेचने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा, यानी हम कितना कमाएंगे, वो कितना कमाएंगे, 1 दिन में कितना कमाएंगे और 30 दिन यानी 1 महीने में कितना कमाएंगे। इस तरीके का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो 5वें पॉइंट में बताने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए, पेपर प्लेट बिजनेस के लिए 2 टाइप की मशीन आती है। फर्स्ट में जो मशीन आती है वो आती है क्रैंक मॉडल, सेकेंड में जो मशीन आती है वो आती है हाइड्रोलिक मॉडल। अब देखिए क्रैंक मॉडल क्या है, हाइड्रोलिक मॉडल क्या है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखिए क्रैंक मॉडल जो मशीनें हैं वो क्रैंक मॉडल मशीन जो है इसमें आप केवल जो है पतली वाली कोर आइटम का प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें आप बफर थाली, जैसे बफर थाली तो बन जाती है, लेकिन क्वालिटी जैसा हाइड्रोलिक मशीन में आता है वैसा नहीं आता है। तो ओवरऑल लोगों का सवाल होता है कि भाई हम नया बिजनेस कर रहे हैं और नया
में जो है हमें सब प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि हमें रिंकल टाइप बनाना है, फैंसी आइटम बनाना है, सिंपल आइटम बनाना है, बफर प्लेट बनाना है, यानी सब आइटम बनाना है। तो सब आइटम के लिए कौन मशीन सही रहेगा? तो सब आइटम के लिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन सही रहेगा। अब देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन भी कई टाइप की आती है। इसमें जो है सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर डबल डाई, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई और डबल सिलेंडर डबल डाई, इस तरह का 4 से 5 मशीन आता है। जिसमें सबसे बेस्ट मशीन जो है, मतलब लो प्राइस में सबसे बेस्ट मशीन जो है वो है सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई, जो गियर मॉडल में भी आता है और चैन मॉडल में भी आता है। देखिए गियर मॉडल क्या है, चैन मॉडल क्या है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए। उसके बाद देखिए सबसे बेस्ट मशीन जो आता है वो आता है सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई। इसमें छोटा आइटम आप एक बार में 3 पीस बना सकते हैं, बड़ा आइटम आप एक बार में 1 पीस बना सकते हैं। वही रोल आप 3 पीस या 2 पीस पीछे से लगा देते हैं तो बड़ा आइटम एक बार में जो है आप इसमें 3 पीस बना सकते हैं, छोटा आइटम 6 पीस। इस मशीन में जो मोटर लगी हुई है वो 2 HP का क्रम्पटन या गोदरेज का मोटर लगा हुआ रहता है और ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है मशीन का वजन लगभग जो है वो 200 से लेके 300 kg के करीब में होता है। और इस मशीन में आप हर आइटम बना सकते हैं, यानी आप पेपर प्लेट का हर आइटम बना सकते हैं, हवाई चप्पल का हर आइटम बना सकते हैं, स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं, टूथब्रश पैकिंग कर सकते हैं, मसाला पैकिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग कर सकते हैं। इसीलिए इस मशीन का नाम जो है ऑल इन वन मशीन रखा गया है। तो इस मशीन को आप जो है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास कम पूंजी है तो सबसे पहले पेपर प्लेट के लिए सिर्फ खरीद लेंगे। तो आज मैं पेपर प्लेट के लिए अगर इस मशीन को खरीदते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा ये जानकारी दूंगा। तो मशीन के बारे में समझ गए। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल। अब देखिए रॉ मटेरियल के बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए रॉ मटेरियल जो आता है वो 3 प्रकार का आता है। इसके बारे में हम समझिए कि ये 3 प्रकार का कौन है। फर्स्ट जो आता है वो आता है रोल बंडल, यानी कि आप लोग देखते हैं इस प्रकार का जो हर कलर में रोल का बंडल बना हुआ रहता है, इसको हम रोल बंडल बोलते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा मटेरियल आता है वो आता है सर्कल, यानी कि गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल रॉ मटेरियल। तीसरा आता है सीट यानी जो बफर प्लेट जो हाथ पे रख के खाना खाते हैं वो सीट से बनता है। अब बहुत लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि भाई कौन सा रॉ मटेरियल किस डाई में लगेगा और उसके लिए जो है हमें कौन सा रॉ मटेरियल लेना चाहिए, और 5,000 10,000 के चक्कर में गलत मशीन लेकर के फेल हो जाते हैं। सो जो है रॉ मटेरियल जो है वो इसका 3 प्रकार का आता है, समझिए। अब ये देखिए आप लोगों का सवाल होगा कि कौन रॉ मटेरियल किस डाई में लगता है। अगर इसका जानकारी आपको नहीं है तो इसका वीडियो एक बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए जब तक आप पूरा तरीके से जो मैं बताऊँगा, जो वीडियो देखने को बोलूँगा वो देखिएगा नहीं तो समझिएगा कैसे। सो हर चीज़ की जानकारी आप वीडियो के माध्यम से ले लीजिएगा। तो देखिए रोल बंडल का उपयोग करके कोर थाली, कोर प्लेट, दोना थाली ये सब आइटम बनता है। सर्कल जो पुरातन से चला आ रहा है, इस टाइप का रिंकल थाली जो आप देखते हैं, जो डाई में एक बार 20 पीस रख दीजिए और निकाल दीजिए, आपका रिंकल थाली तैयार हो जाएगा। और तीसरा है बफर सीट। देखिए बफर सीट से जो बनता है वो बॉक्स सिस्टम में जो थाली इस प्रकार का बनता है वो बफर सीट से बनता है। तो बफर सीट, रॉ मटेरियल, तीनों ही जो है काम इसी मशीन में आप डाई को चेंज करके कर सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ बनाना है उस चीज़ का डाई और रॉ मटेरियल ले आइए और इस मशीन से निकाल के आप बना सकते हैं। सिंपल सा बात है। तो रॉ मटेरियल के बारे में समझ गए। देखिए रॉ मटेरियल में GSM भी आता है, तो मैं देख लीजिएगा। तीसरा जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह और बिजली। अब इसके बारे में समझिए। देखिए ऑल इन वन मशीन ट्रिपल डाई के लिए कम से कम 5x10 का जगह चाहिए। अगर इससे कम जगह है तो नहीं होगा, 5x10 का जगह चाहिए। और जाहिर सी बात है 5x10 का जगह अब हर जगह अवेलेबल रहता है, बरामदे पर अवेलेबल रहता है, नहीं तो आप छत पे भी लगा सकते हैं। अब छत पे कैसे लगेगा, तो देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज ये 4 से 5 प्रकार का मशीन निर्माण करती है। वहाँ अगर आप जाते हैं और बताते हैं कि भाई हमें ये मशीन तो लगानी है लेकिन जगह हमारे पास नहीं है, इसको हमें छत पर शिफ्ट करना है, तो वहाँ से आपको टेक्नीशियन और मशीन का पार्ट्स भेज दिया जाएगा और इस मशीन को छत पे ही असेंबल कर दिया जाएगा। ऐसा सुविधा कृष्णा इंटरप्राइजेज में है, क्योंकि कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है मशीन, रॉ मटेरियल, डाई, इन सभी चीज़ों का निर्माण करती है
और अगर आप कहीं से मशीन ले भी आए हैं तो रॉ मटेरियल और टेक्नीशियन आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसके बारे में समझ गए। अब जगह 10 बाई 10 का अगर है तो काफ़ी अच्छा है, चाहे वो प्लास्टर वाला जगह हो, टाइल्स वाला जगह हो या मिट्टी वाला जगह हो, किसी भी जगह आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके लिए कोई भी दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जगह के बारे में समझ गए। अभी इलेक्ट्रिसिटी समझिए। देखिए इस मशीन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 HP का जो है सिंगल फेज मोटर है, जिसके लिए जो है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसके लिए कोई 3 फेज का जो है झंझट नहीं है, सिंगल फेज जैसा घरेलू में बिजली है वैसा चाहिए। लेकिन देखिए घर में जो हम लोग टीवी, फ्रिज, पंखा यूज करते हैं वो डोमेस्टिक होता है, यानी घरेलू बिजली होता है। लेकिन ये हम एक बिजनेस पर्पज़ से कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय जिसे आप जो है बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो लगेगी कमर्शियल। सो आपको कमर्शियल कनेक्शन जो है वो कराना होगा। चौथा हमारा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए इसमें कुल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है वो समझिए। तो पहले हम खरीद क्या रहे हैं, तो हम एक मशीन खरीद रहे हैं, डाई खरीद रहे हैं, क्योंकि मशीन के साथ एक ही डाई मिलता है, 1 से 2 डाई मिलता है, बाकी बात जो डाई है वो अलग से परचेज करना पड़ता है। तो मशीन खरीद रहे हैं, डाई खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, और हाइड्रोलिक के टंकी में जो है ऑयल रखा जाता है, ऑयल खरीद रहे हैं। तो इन सभी में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए जो सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई हम बताए हैं वो चैन मॉडल का कीमत 90 से 95 हज़ार है। हम 90 हज़ार मान लेते हैं बेस्ट मशीन का। टन मोटर में डाई जो है एक मिलेगा, और अलग अलग प्रकार का अगर डाई लेते हैं तो 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 से ऊपर भी लग सकता है, कम लग सकता है, क्योंकि डाई खरीदने के ऊपर आपके ऊपर निर्भर है आप कितना पीस डाई ले रहे हैं। कोई है कि 1-2 पीस ही डाई लेकर स्टार्ट करते हैं, कोई है कि 10 पीस डाई लेकर के स्टार्ट करते हैं। सो 10,000 मैं डाई में मानता हूँ। रॉ मटेरियल 20,000 का मिनिमम, कम से कम मानता हूँ, इससे कम का नहीं लीजिएगा। 20,000 का रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स का 10,000 रुपया और ऑयल का 3500 रुपया। टोटल इन्वेस्टमेंट मैं जोड़ रहा हूँ तो 1,33,500, यानी आप 1,40,000 लेकर के चलिए। इसे स्टार्ट करने में जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 1,40,000 रुपया जो है लग जाएगा, इसे पूरी रूप से चालू करने में। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इस चीज़ के बारे में। तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए प्रॉफिट के लिए जो है मैं 6 इंच डोना लेकर के चलता हूँ, वो भी 75 GSM। अब देखिए 75 GSM और 100 GSM कहने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए पेपर में GSM आता है, 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM। 75 GSM जो है ये सबसे पतला पेपर है और बढ़ते क्रम में चला जाता है। 80 GSM उससे मोटा हो गया, 100 GSM उससे भी मोटा हो गया। तो जाहिर सी बात है मोटा पेपर आप परचेज कीजिएगा तो पीस ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, इसका जवाब दीजिए। तो आपका जवाब आएगा कि जाहिर सी बात है भाई, मोटा पेपर में तो पीस कम निकलेगा और पतला पेपर में ज़्यादा निकलेगा। अब मार्केट में चल रहा है पतला पेपर, और लोगों को बताया जाता है 5 रुपये 10 रुपये किलो कम रॉ मटेरियल का दाम। लोग सोचते हैं कि वो मशीन वाला तो हमको ज़्यादा बता रहा है, लूट रहा है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाते हैं हम मोटा पेपर खरीद लेते हैं। पीस निकलना चाहिए 400 पीस, निकलता है 200 पीस। बाद में मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करने आएंगे कि तुम तो जोड़ के बता रहे हो 400 पीस और हमारा मशीन 200 पीसे निकाल रहा है। तो यही होता है कि आपको तो जानकारी है नहीं, गलत रॉ मटेरियल परचेज कर लिए हैं पॉलिस्टर वाला, तो भाई पीस कम निकलेगा ही, तो जेब से पैसा लगेगा ही, तो मशीन बंद करिएगा ही। तो यही होता है। सो प्रॉफिट मार्जिन में जो है बहुत तरीक़ों से काम करना पड़ता है। सो देखिए 400 पीस 75 GSM, ये 450 निकलता है, हम 50 पीस कम ही लेकर के चलते हैं। 400 पीस अगर 5.5 इंची का डोना अगर हम बना रहे हैं, तो अगर हमें 400 पीस प्राप्त हो रहा है तो 1 किलो में 400 पीस, तो सबसे पहले 1 किलो पर हम खर्च जोड़ लेते हैं कि खर्च कितना पड़ेगा। अभी के हिसाब से अभी जून चल रहा है, जून में अभी पेपर का दाम है 52 रुपये किलो। अब ये हो सकता है 2 रुपये बढ़ जाए, 2 रुपया घट जाए, हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। जो अभी का रेट है हम लेके चलते हैं, आप फॉर्मूला के तौर पर समझिएगा। देखिए 52 रुपये पर किलो पेपर है। 1 किलो पेपर में जो है 1 किलो पेपर का दाम हो गया 52 रुपया। अब 1 किलो पेपर जब मशीन पर चढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी हम 4 रुपया पकड़ लेते हैं। उसके बाद पैकिंग कॉस्ट हम 1 किलो पर 6 रुपया पकड़ लेते हैं, क्योंकि पैकिंग के लिए पन्नी भी लगता है। ट्रांसपोर्ट यानी ले जाने का भाड़ा हम 2 रुपया पकड़ लेते हैं। अब देखिए ले जाने का भाड़ा हम 2 रुपया पकड़े हैं, यहाँ 3 रुपया भी लग सकता है, 5 रुपया भी लग सकता है। लेकिन देखिए
अभी कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से पेपर प्लेट रॉ मटेरियल जो है उनके ज़िला में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे उनको ट्रांसपोर्ट कम लगता है। सो मैं 2 ही रुपया ट्रांसपोर्ट जोड़ा हूँ। टोटल जो हमारा खर्च आ रहा है वो 64 रुपया आ रहा है। 64 रुपया में हम तैयार कितना किए, 400 पीस। अब 400 पीस का अब हमें क्या करना है, पैकेट बना के मार्केट में बेचना है। अब 400 को हम 15 पीस का पैकिंग बनाए। देखिए हो सकता है 25 का भी बन सकता है, 50 का भी बन सकता है, 100 का भी बन सकता है, तो हर जगह का अलग अलग है भाई। हम 400 पीस का 15 पीस का पैकिंग मांग के चल रहे हैं। अब 15 पीस का जो है पैकिंग है 400 पीस का, तो जो हमारा पैकेट तैयार होगा वो तैयार होगा 26 पैकेट। अब इसको हम सेल कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 93 रुपया। अब 93 रुपया में सेल हुआ, खर्चा गिरा 64 रुपया, तो बचा कितना, 29 रुपया। अब 29 रुपया हमारा बच रहा है। अगर एक दिन का मतलब हम 8 घंटा मशीन चलाएंगे तो 6 घंटा चलाएंगे तो ज़रूर है कि खाली डोना भी बनाएंगे ना तो 50 किलो 1 कुंटल से कम नहीं बनेगा। 50 किलो का मान के चलते हैं, अगर डोना बनाए और उसको बेचे तो 29 रुपये किलो के हिसाब से 1400 रुपया का बचत हो रहा है। बिजली कॉस्ट, ये सब कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इसलिए ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि ये बिज़नेस जो है अधिकतर घर से शुरुआत किया जाता है, घर से लोग स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैं लेबर कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया हूँ। आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए 50 किलो अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो 1400 से 66 रुपया का बचत हो रहा है। इसमें 466 रुपया और कम कर दीजिए, 1000 रुपया। अगर 1000 रुपया डेली आ रहा है तो सिर्फ डोना बेचकर महीने का जो है आप वो 30,000 रुपया कमा सकते हैं 1.5 लाख रुपया लगा के। तो कौन गलती बात है। हम तो 1466 आ रहा है, अब हमें 1000 रुपया लेकर के रोज़ का चले हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप जो है किसी भी बिज़नेस को सही तरीक़ा से करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम कमा सकते हैं। फेल होने का रीज़न वही होगा कि मशीन ले आए, मशीन सही से चल नहीं रहा है, मिस्त्री नहीं आया, ट्रेनिंग नहीं लिए, रॉ मटेरियल ही सही नहीं है, तो उस स्थिति में फेल होइएगा। सही प्रोडक्ट रहेगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहेगा, आप उसमें सही जो है सही से वर्क कीजिएगा तो मुनाफा होगा ही। और पेपर प्लेट बिजनेस का भी इतना मार्केट है, थर्मोकोल बंद होने के बाद। खास बात यह है कि डेली यूज का चीज़ है, मतलब अगर कोई गोलगप्पा वाला अगर 500 पीस या फिर 100 पीस यूज कर रहा है तो उसको दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। जूठा कटोरी में वो फिर दोबारा किसी कस्टमर को देगा, नहीं देगा। होटल में भी सेम बात है, भोज भात में भी सेम बात है। तो यूज तो इसका इतना है कि आप जितना बनाइए उतना कम है, बशर्ते वही है, इसको आपको करने के लिए जज्बा होना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप जो है कमा सकते हैं। तो मशीन और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए